क्या आप जानते हैं आज जिसको हम सुंदर नर्सरी के नाम से बुलाते हैं, शुरू से इसका ये नाम नहीं था। जब 16वीं शताब्दी में मुगलों ने हुमायूं के मकबरे के पास इसको बनाया तो इसका नाम रखा था अजीम बाग। और ये एक शाही परिवार को बगीचा और मैदान के रूप में भेंट थी, जिसको उस टाइम के मेन रोड के ऊपर बनाया गया था। इस दौरान यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चर बनाए गए, जिनमें से सुंदर बुर्ज, सुंदर वाला महल और लकड़ वाला बुर्ज शामिल थे। बाद में यूनेस्को ने यहाँ से 6 साइटों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। ब्रिटिश काल के अंदर 20वीं सेंचुरी में नर्सरी का नाम इसको मिला। 1911 में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की तो उन लोगों को पेड़ों पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक जगह को चुनना था, तो उन लोगों ने इस लोकेशन को सिलेक्ट किया, जहाँ से इसको नर्सरी का नाम मिला। और सुंदर नाम यहाँ के परिसर में स्थित सुंदर बुर्ज से लिया गया है। इस तरह से इसको आज हम सुंदर नर्सरी के नाम से जानते हैं। आज़ादी के बाद 1947 में इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन बाद में 2007 में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, ASI एंड सेंट्रल PWD के साथ मिलकर इसको दोबारा से रिस्टोर किया गया और लगभग एक दशक काम करने के बाद 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में लोगों के लिए इसको फिर से खोल दिया गया। जब मैं सुंदर नर्सरी पहुंचा तो एक बार के लिए मैं पजल हो गया था, पर लक्कड़ वाला बुर्ज को देख के और इसके सामने बैठे लोगों को पिकनिक मनाता देख के मुझे चीज़ें समझ में आई। मेरी इस वीडियो के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी यहाँ पे ये हुई कि मुझे जश्न उर्दू देखने को मिला, जो कि एक इवेंट था और 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चल रहा था। तो मैं 1 नवंबर को गया था यहाँ पे हरियाणा दिवस पर, और सच में यहाँ पे इस इवेंट को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे लोग थे जो इसके सामने बैठ के इसको एंजॉय कर रहे थे। सुंदर नर्सरी घूमने के लिए तो हम जाते ही हैं, पर वहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ भी देखने को मिल जाए तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे बैठ के पूरा इवेंट का आनंद ले रहे हैं। मैंने भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के सुना सब चीज़ों को, और उसके बाद फिर मैं आगे निकल लिया। और रात का नज़ारा यहाँ पे बहुत ही कमाल का था, जो आपको व्लॉग के एंड में देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं वहाँ से उठ के आया तो मुझे ये एक एग्जीबिशन देखने को मिला, और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग रखी हुई थी। सच में मन कर रहा था कि किसी एक पेंटिंग को अपने साथ में ले आऊँ। एग्जीबिशन के जस्ट साइड में थी ये स्टॉल, जहाँ पे दिल्ली की हिस्ट्री को बताया गया था, और अलग अलग किताबों की स्टॉल यहाँ पे लगी हुई थी। हैंडमेड आर्ट क्राफ्ट यहाँ पे लगे हुए थे, जो लोग अपना अपना जो भी उनके अंदर और यहाँ पे मैंने एक लड़के को देखा जो मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया, पर दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे एक लड़की थी जो छल्ले थे, उनके ऊपर भी नाम लिख रही थी। कई सारे फ्रेम यहाँ पे रखे हुए थे, और मेरे सामने ये स्टॉल मुझे दिखी जो एकदम शादी वाली वाइब देती है, जैसे हम किसी भी मैरिज के अंदर जाते हैं। और जब मैं पास गया तो मैंने यहाँ पे प्राइस देखे। आप इन डिशेस को अगर ट्राई करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको पे करना पड़ेगा, पर फिर भी बहुत अच्छा था।
काफ़ी सारी बुक्स मैंने यहाँ पे देखी जो सच में बहुत ही अच्छी थी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे आप आते हो, आपको यहाँ पे एयर प्योरीफायर मिलता है। बहुत सारे ब्लॉग में दिखाया है इसको, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि ये क्या चीज़ है। गार्डन की पूरी हवा को साफ करके रखता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बोर्ड मिलता है जहाँ पूरे के पूरे 9 मोन्यूमेंट के बारे में उनके नाम के साथ, फोटो के साथ रखा गया है। आप एक एक मोन्यूमेंट की नाम और फोटो देख सकते हो। हम आगे वीडियो में सारे के सारे मोन्यूमेंट को कवर करेंगे। यहाँ पे आर्केड पेविलियन मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की। आई नो मैंने किसी से पूछा नहीं, पर मुझे नहीं मिला ये। और ये है लक्कड़ वाला बुर्ज। और मुगल गार्डन पेविलियन ये मैंने देखा है, और सुंदर वाला महल ये भी मैंने देखा है। फाउंटेन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, जैसे ही आप नर्सरी में जाती हो तो सबसे पहले यही आपको देखने को मिलता है। और ये था सबसे पहला मकबरा, जो अकबर के दामाद का मकबरा था, जिनका नाम था मिर्ज़ा ज़फ़र हुसैन मुसल्लम। इसके अंदर 8 कमरे थे और इनको ना हेवन के बेसिस पे बनाया गया है, स्वर्ग के 8 दीवार के फॉर्मेट पे। अंदर में गया था, थोड़ा अंधेरा हो गया था, और आप ये सामने देख रहे हो इसके अंदर जो है वो ग्रेव है। बाकी चारों तरफ आपको कमरे मिलते हैं छोटे छोटे, काफ़ी अंधेरा था। और अभी जो आप देख रहे हैं ये है छोटा बतासे वाला। 1989 के अंदर ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया था, लेकिन बाद में इसको रेनोवेट किया गया। ये आप पुरानी फ़ोटोज़ देख सकते हो, ऐसा इसका कुछ हाल हो गया था। असल में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, जिसने 1989 के अंदर एक इवेंट आयोजन किया था भारतीयम के नाम से, और वहाँ पे उस प्रोग्राम के लिए ज़मीन का लेवलिंग किया जाना था। तो उस टाइम पे जैसे ही इसका लेवल किया तो इसका ये हाल हो गया। फिर बाद में आगा खान ट्रस्ट और ASI ने मिलकर इसको दोबारा से रिडिज़ाइन किया। और ये आपके सामने है मुग़ल मौज़ोलियम। यहाँ पे बेसिकली 7 ग्रेव मैंने देखी, जो मुग़लों के हुमायूं के शाही सिपाही थे, जो सेनापति टाइप के थे, तो उनके लिए ये बनाया गया था। आप देख सकते हो 2 फ्रंट पे आपको ग्रेव देखने को मिलती हैं, और 5 ग्रेव इसके बैक साइड में आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी कलाकारी इस पे की गई थी। और यहाँ से एक पॉइंट है जिससे आप जो है हुमायूं टॉम को देख सकते हो। ये है वो ग्रेव जो इसकी बैक साइड में है, 5 ग्रेव हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ से आप हुमायूं टॉम को देख सकते हो। इसके बाद मैं इसके अंदर गया, और यहाँ पे कोई ग्रेव तो नहीं थी। मैंने पूछा सिक्योरिटी गार्ड से, तो उन्होंने बताया कि इसके नीचे हो सकती है, शायद कोई अगर होगी तो। और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ अरबी और उर्दू में लिखा हुआ है दीवारों के ऊपर। और यहाँ पे बनता है पूरा का पूरा मटेरियल जो इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर लगाया जाता है, पेंट किया जाता है। सीमेंट जो भी बनता है वो यहाँ पे बनाया जाता है। दरअसल लाइमस्टोन जो होते हैं उनको यहाँ पे जला के बर्न किया जाता है, और उसके बाद इसके थ्रू उसको मेल्ट करके पूरा सीमेंट बनाया जाता है, और उसको फिर पूरे स्ट्रक्चर पे लगाया जाता है, जिससे कि उसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहती है, शाइनिंग एज इट एज रहती है। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है। पहले ये हाथ से होता था, अब मशीन से होता है। अगला मोन्यूमेंट है सुंदर वाला महल। नाम से लगता है कि ये कोई महल होगा, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी को दफनाया गया है, बट हिस्ट्री में उसका कोई नाम नहीं पता कि ये कौन किसका है, पर देखने में बहुत अच्छा लगता है।
और ये है मुगल गार्डन पेविलियन। ये भी एक अननोन आदमी की ग्रेव है। मे भी हो सकता है इसको बैठक के लिए भी बनाया गया हो। और ये रास्ता जाता है 16वीं शताब्दी के लोटस पॉन्ड की तरफ, जहाँ पे आपको बहुत सारे कमल देखने को मिलते हैं। पर उससे पहले आप नेचर की साउंड का मज़ा लीजिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे जो भी कीट पतंगे थे, जो भी इंसेक्ट्स थे, उनकी आवाज़ मैंने कैप्चर की। बहुत सुकून और शांति वाला ये एरिया था। और थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको मिलता है लोटस पॉन्ड। बट माय बैड लक, यहाँ पे मुझे कोई भी लोटस देखने को तो नहीं मिला। हाँ, उनके रिमेनिंग अवशेष तो थे। और जैसे ही आप इससे आगे बढ़ते हो तो आपको मिलता है प्ले गार्डन। बच्चों के लिए है स्पेशली ये, जहाँ आप अपने बच्चों के साथ जाके फन कर सकते हो। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे जो आपके बच्चे कर सकते हैं। बिना बच्चों की एंट्री आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और उसके बाद ये है वो नर्सरी जिसको अंग्रेजों ने सबसे पहले बनाया था, यहाँ पे पेड़ों के ऊपर टेस्टिंग करने के लिए। और ठीक इसके सामने आपको मिलता है ये एक फूलों का गार्डन। जो एक किनारे से खड़ा होके अगर आप देखते हो, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर डे के टाइम पे आप आते हो दिन में, तो ये और भी खिला हुआ आपको दिखता है। मैं शाम को पहुंचा था तो काफ़ी सारे फूल जो है वो मुरझा गए थे, लेकिन बावजूद उसके बहुत ही अच्छा ये पूरा का पूरा बगीचा दिख रहा था। अब इतना घूमने के बाद आप ज़रूर थक जाओगे और आपको भूख लगेगी, तो आप कार्नेटिक कैफ़े के अंदर आ सकते हो। ये एक कैफेटेरिया है जहाँ पे आपको झील और फाउंटेन्स के साथ खाना सर्व किया जाता है। आप देख सकते हो अलग अलग लोकेशन है और काफ़ी शांति है। तो आप भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर आके अगर एंजॉय करना चाहते हो, एक पीस वाला एरिया जहाँ पे बैठ के आप शांति से खा सको और बात कर सको, तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। और ठीक इस कैफ़े से निकलते ही आपके सामने आता है फेमस फाउंटेन एरिया। और यहाँ पे ये जो रास्ता जाता है, ये इस फाउंटेन के, इस गार्डन के, इस नर्सरी के एंड पॉइंट पे जाता है। आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, एंड पॉइंट भी बोल सकते हो। दरअसल ये सामने फाउंटेन है जो इस नर्सरी का आखिरी फाउंटेन और पहला फाउंटेन है। इसके पीछे आपको एक बॉल मिलती है और कुछ नहीं है। एंड उसके बाद ये है वो फाउंटेन जिसको देख के आप अपनी पिकनिक का मज़ा डबल कर सकते हो। शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा लगता है। ये है लकड़ वाला बुर्ज, और जैसा कि बुर्ज से लगता है टावर, बट ये कोई टावर नहीं है, ये भी एक डोम ही है। और यहाँ आपको इतना भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, तो आराम से आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। काफ़ी अच्छी लोकेशन है और शाम के टाइम पे जब इस पर लाइट लगती है तो और भी अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ द लास्ट एंड वेरी फेमस पॉइंट जहाँ पे लोग बहुत सारा फोटोग्राफ लेना पसंद करते हैं। और हर एक व्लॉग के अंदर, हर एक वीडियो के अंदर आपने इस बालकनी को ज़रूर देखा होगा।
ये है सुंदरवाला बुर्ज। इसके फेमस होने का रीज़न आपके सामने ही है। ये आपको इतना सुंदर दिखता है, आप रात को आओ या दिन में आओ, आपको यहाँ पे हर टाइम लोग फ़ोटोज़ लेता दिखेंगे। इसको ताजमहल की नकल के फॉर्मेट में बनाया गया है। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ताजमहल भी ऐसा ही दिखता है। उसके साइड में आपको रास्ता मिलता है और बीच में पानी के फाउंटेन दिखते हैं। तो इसको भी कुछ ऐसा ही बनाया गया है और सच में रात के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और जैसे ही मैं इसके पास पहुंचा तो बाय चांस लगाओ या लक लगाओ या टाइमिंग, मैंने ये कैप्चर किया। तो दोस्तों, आप जहाँ भी घूमने के लिए जाते हो उसकी हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हिस्ट्री पता है तो उस जगह को देखने का मज़ा डबल हो जाता है, जैसा कि मैंने फील किया। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा।